नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के वीडियो लेक्चर नंबर 2 में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के यूनिट 1 को। और यूनिट 1 के अंदर आज हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, जो बेसिक चीजें हैं, उनको आपको अच्छे से समझना चाहिए और उसके कंप्लीट नोट्स बनाना चाहिए। तो आज हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को देखने वाले हैं। इसके बाद भी मैं आपको एक दो वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर दूंगा। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें आपको कुछ बेसिक बेसिक चीजें मिलने वाली हैं जो आगे आपको काम आने वाली हैं। साथ ही साथ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिकल भी होता है। जैसे कि अगर आप आरजीपीवी के अंदर देखेंगे तो 70 नंबर का जो है आपको मेन एग्जाम देखने को मिलेगा और 30 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल का होता है। तो टोटल 100 नंबर का ये सब्जेक्ट होता है। तो जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इसमें बाहर से एक्सटर्नल आता है, आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछता है और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल में जो बेसिक चीजें हैं वो परफॉर्म कराता है। तो मैंने देखा है ऐसा बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की डेफिनेशन अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। साथ ही साथ ड्राइंग और ग्राफिक्स में डिफरेंस पूछा जाता है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, तो बच्चे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण 30 में से उन्हें 21, 20, 22 ऐसी मार्किंग मिलती है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि 30 में से प्रैक्टिकल में भी जो है आपके अच्छे नंबर आए, 28, 29, तो आपको बेसिक्स पढ़ना होगा। और साथ ही साथ अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपनी जो भी सब्जेक्ट है उसके अंदर की चीज़ों को, यूनिट्स को अच्छे से समझ पाएं, तो बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। तो इनके भी आप नोट्स बना सकते हैं। तो आज पूरा डिटेल में हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को समझने वाले हैं और क्यों ये जो सब्जेक्ट है हर एक ब्रांच वाले बच्चे पढ़ते हैं। जैसे कि सीएस में भी है, मैकेनिकल में भी है, सिविल में भी है। तो हर एक ब्रांच वाला बच्चा जो है इस सब्जेक्ट को पढ़ता है बीटेक के फर्स्ट ईयर में। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और लाइक देखिए कीजिए। आप सिर्फ वीडियो को देखें ना, लाइक करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरे वीडियो जो है आपको पसंद आ रहे हैं। और आगे भी आपको बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे जो नीचे टॉपिक्स लिखे हुए हैं उनसे जुड़े हुए। और आपका कुछ भी क्वेरी है, सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। तो बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की डेफिनेशन समझने वाले हैं, तो उससे पहले आपको ड्राइंग के बारे में आना चाहिए कि ड्राइंग है क्या। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक आर्टिस्ट की ड्राइंग होती है, जनरली एक पेपर लेता है और पेपर पे पेन की मदद से, उसमें कोई उसकी डायमेंशंस नहीं होती है और स्केच बना के तैयार कर देता है। तो जनरली अगर हम ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग इज नथिंग द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय सिस्टमैटिक लाइन इज कॉल्ड ड्राइंग। तो ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि मेरा फोटो हो सकता है, एक ट्रक का फोटो हो सकता है, या अगर हम बात करें एक व्हीकल्स का फोटो हो सकता है। किसी भी चीज का जनरली एक ऑब्जेक्ट है, उसकी आपको ड्राइंग तैयार करना है। तो एक तो आर्टिस्ट ड्राइंग हो गई, जिसने जो है बिना डायमेंशन के साथ किसी की पेंटिंग बना दी, कुछ भी बना के तैयार कर दिया। और एक होता है जैसे कि आपको सिस्टमैटिक लाइन, जैसे कि आपके पास 4 लाइन है ना, कितनी भी डायमेंशन की लाइन है आपको, जैसे कि अगर जैसे मैं बोलूँ ये 2 सेंटीमीटर की 4 लाइन मेरे पास है, तो इनको मैं एक तरीके से इस टाइप से अरेंज करूं कि कुछ मुझे जो है कुछ जैसे कि ऑब्जेक्ट बन के आ जाए मेरे सामने। तो जैसे कि आप सामने देख पा रहे होगे, अगर ये जो लाइंस हैं, एक एग्जांपल की मदद से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि द आर्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय सिस्टमैटिक लाइन इज कॉल्ड ड्राइंग। तो लाइंस को अगर मैं जैसे अरेंज कर दूं तो यहाँ पे आप क्यूब देख सकते हो, क्यूब बन गया। अगर हम इस टाइप से अरेंज करें तो यहाँ पर जो है आपको ट्रायंगल देखने को मिल जाएगा। यहीं पे अगर 2 लाइन छोटी हैं, 2 लाइन बड़ी हैं, तो आपको रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। तो अलग अलग टाइप्स के जो है ऑब्जेक्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग टाइप्स के आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग जो है खुद में अपने आप में एक लैंग्वेज है, जिसके माध्यम से जो है आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्राइंग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में आप समझ पाए हो गए। एनी ऑब्जेक्ट, दुनिया में जितनी भी जो भी ऑब्जेक्ट जो आप ड्रॉ करना चाह रहे हो बाय सिस्टमैटिक लाइन इज कॉल्ड ड्राइंग। अब ग्राफिक्स की अगर हम बात करें तो ग्राफिक्स इज एन इमेज, एक तरीके की एक इमेज होती है, या फिर अगर हम बात करें विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑन ऑब्जेक्ट, है ना, तो इसे हम बोलते हैं ग्राफिक्स। ग्राफिक्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देखते होंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स की हम बात करते हैं, सिंपली इमेज डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, तो उसे हम जो है ग्राफिक्स बोलते हैं। और इन दोनों में ये डिफरेंस होता है ड्राइंग एंड ग्राफिक्स के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या बेसिकली, और इसकी डेफिनेशन हम समझने वाले हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा
क्योंकि ये डेफिनेशन पूछी जाती है वाइवा के टाइम। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ ग्राफिकल लैंग्वेज। तो एक एक पॉइंट, एक एक चीजें हम वर्ड समझने वाले हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ग्राफिकल लैंग्वेज है। ग्राफिकल मतलब ग्राफिक्स के फॉर्म में, मतलब आप बोल सकते हो लाइंस के फॉर्म में हम उसे ड्रॉ करते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ ग्राफिकल लैंग्वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट, द डिजाइन और आवर आइडियाज, या हम बोल सकते हैं इंजीनियर्स के जो आइडियाज हैं उनको जो है शेयर करती है और एक्सप्रेस करती है बाय मीन्स ऑफ ड्राइंग। तो जैसे कि अगर हम बात करें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या अगर हम बात करें जैसे कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है, या अगर हम बात करें एक ईसी ब्रांच वाला बच्चा है या ईसी का एक इंजीनियर है बेसिकली, तो उसको अगर कुछ बनाना है तो सबसे पहले जो है, सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो आपके माइंड में आएगी। इस चीज़ को समझिएगा आप। सबसे पहले अगर आपको कुछ भी बनाना है दुनिया में, एक नया आविष्कार करना है, तो आपके माइंड में वो थॉट्स आएंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे आप? ऐसा तो है नहीं कि उसको तुरंत आप जैसे कि किसी सॉफ्टवेयर में डाल के और उसकी स्केच तैयार कर देंगे। सबसे पहले जो है आप एक पेपर उठाएंगे और पेपर पे लेके आप स्केच ड्राइंग करेंगे, है ना, एक ड्राइंग तैयार करेंगे, एक रफ ड्राइंग। उसके बाद जो है फिर प्रॉपर डायमेंशन के साथ कि इसकी लेंथ इतनी होना चाहिए, इसकी विड्थ इतनी होना चाहिए, या इसका डायमेंशन से ऐसा होना चाहिए, तो आप डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस टाइप से जो है पूरी प्रोसेस बढ़ती है और एक ऑब्जेक्ट बन के तैयार होता है दुनिया के अंदर। चाहे हम बिल्डिंग्स की बात करें, हम कंप्यूटर्स की बात करें, हम किसी भी चीज़ की बात करें, सबसे पहले माइंड में जो है आपका आइडिया आता है। उसके बाद आप पेपर पेन लेके, पेपर पेंसिल लेके जो है उसको स्केच करते हैं, रफ ड्राइंग बनाते हैं, फिर उसको डायमेंशन के साथ बनाते हैं, और उसके बाद जो है आप सॉफ्टवेयर की मदद से उसको रियल में मतलब इम्प्लीमेंट करके जहाँ भी आपको कंस्ट्रक्ट करना है उसको आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एज अ ग्राफिकल लैंग्वेज है, बेसिकली एक तरीके की एक लैंग्वेज है, इंजीनियर्स की लैंग्वेज है बेसिकली, टू एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट, जो इंजीनियर्स के मन में जो कॉन्सेप्ट आया है, या फिर आपको एक डिज़ाइन शेयर करना है, या फिर कोई आइडिया आपको शेयर करना है किसी दूसरे पर्सन के साथ, किसी दूसरी इंडस्ट्री के साथ, तो बाय मीन्स ऑफ ड्राइंग जो है आप अपना जो भी सभी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने आइडियाज़, कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन को दूसरे इंजीनियर के साथ, दूसरे पर्सन के साथ। जैसे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। इट इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंडिया के अंदर ही है, ये इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज है। एंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इज सेम एज इन ऑल कंट्रीज। ठीक है ना। तो इसलिए जैसे कि अगर आपने कोई एक ड्राइंग बनाई है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिंपल सी, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपने जैसे कि एक क्यूब बनाया है और ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर का है, तो जो डायमेंशन है, जो आपके पैमाने हैं, ये तो हर कंट्री में सेम होने वाले हैं, है ना, कि 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से मैंने अगर एक ड्राइंग बना के यहाँ से लेके किसी को मेल कर दिया, ठीक है, कि आप एक इस टाइप से क्यूब बनाइए, या आप जब मैं आप बोलूँगा वहाँ पे कोई पर्सन है जैसे कि यूएस में कोई है, और मैं उसको मेल करता हूँ कि इस टाइप से लेके आप एक क्यूब तैयार कीजिए किसी भी मटेरियल का 2 सेंटीमीटर का, तो वहाँ पे ईजिली उसको वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, जो पर्सन है, उसको रीड कर सकता है और इस डायमेंशन के साथ रियल में एक क्यूब बना सकता है। तो इट इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। हर जगह जो है ये लैंग्वेज मतलब जो इंजीनियर्स हैं इसका यूज़ करते हैं। एंड बेसिक प्रिंसिपल जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसके सेम होते हैं हर एक कंट्री के अंदर, जिससे कि जो है दूसरे कंट्री का पर्सन, दूसरे कंट्री का जो इंजीनियर्स है, इसको आसानी से पढ़ सके, समझ सके और रियल में इम्प्लीमेंट कर सके। सबसे बड़ी बात, ये इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ड्राइंग है। बेसिकली देखिए, मैंने आपको बताया कि एक आर्टिस्ट ड्राइंग होती है, लेके कुछ भी पिक्चर्स लेके बना दिया। इसमें क्या है, हमें इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम जो है ड्राइंग तैयार करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्केल, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट स्केल ही है, तो स्केल की मदद से अगर आपको कोई लाइन खींचना है तो ये आप जो है इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ही खींचेंगे। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग तैयार की जाती है। तो ये इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ड्राइंग है और इसका पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर एनालिसिस ऑफ मशीन। तो आपको एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है मिल जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, मतलब जो बिल्कुल रियल में आपको बनाना है। जैसे कि अगर आपको अपना एक घर बनाना है तो उस घर का प्रॉपर एक डायमेंशन होगा, आपके प्लॉट का एक साइज होगा। आप उस प्लॉट से ज़्यादा तो बना नहीं सकते। उसमें आपको बेडरूम चाहिए, आपको उसमें आपको जो भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर डिज़ाइन करके, प्रॉपर जो है आप उसको ब्रेक करके जो है प्रॉपर आप अपना जो घर का नक्शा बनाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर उसको रियल में किसी, आप जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर को दे दोगे या फिर किसी इंजीनियर को बता दोगे कि भैया इस टाइप से मुझे बना के तैयार करना है, या इंजीनियर जो है आपकी ड्राइंग बना के तैयार करेगा और वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा।
तो इस टाइप से वो प्रॉपर वे में आपका पूरा हाउस बना के तैयार होगा। तो ये तो मैं आपकी हाउस की बात कर रहा हूँ। ऐसे जो है दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी से लेके बड़ी चीज़ें। एक सुई से लेके अगर हम एरोप्लेन की बात करें तो डेफ़िनेटली हर एक चीज़ की जो है डिज़ाइन होती है। सबसे पहले मतलब ड्राइंग बनती है और उसके बाद जो है उसको हम रियल में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसलिए ये बेसिक चीज़ है इंजीनियर्स की, और हर एक इंजीनियर जो है इसको सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट पढ़ता है, जिससे कि उसको इस सब्जेक्ट के माध्यम से जो है ड्राइंग में जो है एक उसका एक माइंड के बेस पे जो है एक बेसिक चीज़ें डेवलप हो सकें। जैसे कि आप देखते होंगे एक बच्चा है, अगर एक उसकी सबसे पहली लर्निंग लैंग्वेज जो है ड्राइंग ही होती है बेसिकली, है ना? हम उसे जैसे कि बना के दिखाते हैं या हम किसी बुक्स में दिखाते हैं कि ये डॉग है, ये कैट है, इस टाइप से, और वो अपने माइंड में लॉन्ग टाइम तक जो है उसको स्टोर करके रख लेता है। तो ऐसे ही ये एक तरीके की, जैसे कि हम बोल रहे हैं, जैसे कि हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो हमारी एक स्पीकिंग की लैंग्वेज होती है। तो सिमिलर टू जो है हमारी एक ग्राफिकल लैंग्वेज है, जिसके द्वारा जो है हम अपने आइडियाज़ को, हमारे कॉन्सेप्ट को जो है दूसरे पर्सन के साथ, दूसरे इंजीनियर के साथ शेयर करते हैं। अब आगे आने वाले वीडियो में आपको तीसरे नंबर का जो वीडियो है, इसमें मैं आपको जैसे कि जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से टाइप्स के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसके अलावा देखिए डिफरेंट टाइप्स के जो है ड्राइंग बोर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर, डिफरेंट टाइप्स के ड्राइंग पेजेस होते हैं, है ना, ड्राइंग सीट्स होती हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ डिटेल में। जुड़ के रहिए, नोट्स बनाते रहिए, कुछ भी डाउट्स हो सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।